2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बिलासपुर कांग्रेस कमेटी ने देवकीनंदन चौक से गांधी चौक तक निकाली भरोसा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है, शैलेश पांडे। बिलासपुर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर विशाल भरोसा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा की रीति नीति को जमकर कोसा। विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ अपने जुमलेबाजी के दम पर मूर्ख बनाया और विगत 15 साल से सत्ता में रही भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बिलासपुर शहर को खोदापुर बनाकर छोड़ दिया था। जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से बिलासपुर शहर के साथ साथ प्रदेश में प्रगति के कार्य जोरों पर हुए हैं। बिलासपुर शहर में कई आत्मानंद स्कूल कांग्रेस शासनकाल में ही खोला गया है। भाजपा शासनकाल में तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को छोड़ो, हिंदी माध्यम के स्कूलों की भी स्थिति देनी थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, बेरोजगारी चरम पर रही, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को मंडे तक ढंग से नहीं मिल रहा था। और जब भाजपा के पूर्व मंत्री शहर में विकास खोजने निकले हैं, यह विकास की तलाश 5 वर्ष पहले करना था, जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्हीं के दौर में भीषण नसबंदी कांड, आंकड़ा कांड, खोदापुर जैसा शहर के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने तोहफे में दिया था। से निवेदन है, अब मोर्चा संभाले श्री अभयनारायण राय जी। पूरे देश की जनता को ये कहा गया कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। पूरे देश की जनता को ये कहा गया कि हम सरकार में आएंगे तो 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। ये ऐसा झूठा वादा करके लोगों ने देश की सत्ता को हथिया लिया और 15 साल का जो कुशासन था, 15 साल किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करते रहे। किसान आत्महत्या क्यों करते रहे? क्योंकि किसान इस भरोसे में बैठे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का भरोसा तोड़ दिया। हमारे आंगनबाड़ी की बहनें, हमारे मितानिन बहनें, हमारे सहायिकाएँ बहनें, उन्होंने मानदेय की वृद्धि के लिए मांगा, उनका भरोसा हमने तोड़ा। आदिवासी भाई बहन जो कि ठगे से महसूस किए जाते थे, अपनी रोजी रोटी कैसे चला, उनकी ज़मीनों तक को उनकी ज़मीनें तक को बंधक बना लिया था। ये भरोसा आदिवासी भाइयों का उन्होंने तोड़ा। हमारी सरकार 2018 में आई। 2018 में हमने उस भरोसे को, हमने उस वादे को पूरा किया। हमने वादा किया था जनता से कि हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों का 2500 रुपये में धान खरीदेंगे। हमने 2500 रुपये में धान खरीदी। हमने 5 साल तक पूरे 2500 रुपये में धान खरीदी। हम आज 2640 रुपये में धान खरीद रहे हैं और आज इस वर्ष प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदते थे, इस साल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदते। हम बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर के पूर्व मंत्री जी 20 साल यहाँ विधायक रहे, 15 साल मिनिस्टर रहे। इस शहर की जनता को जो ठगा है उनने 15 सालों में, ये शहर की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। विधायक जी फिर खोदापुर बना के हमारे बिलासपुर को बदनाम कर दिया, इतना पीछे ढकेल दिया कि यहाँ लोग तरसते रहे। यहाँ की कनेक्टिविटी बंद करा दी, यहाँ पर हवाई यात्रा शुरू होने नहीं दी। हरपा को टेम्स नदी बनाएंगे, साबरमती बनाएंगे, मुंगेरी लाल का सपना दिखाया और वोट मांग के चुनाव जीत जाते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने हरपा में एक ईंट नहीं रखी। हमारी सरकार ने हरपा में सौंदर्यीकरण किया, बैराज बनाए, हमने हवाई यात्रा शुरू करवाई, हमने ब्रिज बनवाए। स्वामी आत्मानंद स्कूल, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाते थे, सरकारी स्कूलों में ये सुविधाएं नहीं हुआ करती। आज बिलासपुर शहर में 9000 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये किसकी देन है? ये जो भरोसा गरीबों का जीता है, ये ऐसे शिक्षा का स्तर बिलासपुर में ये 9000 बच्चे इतिहास गढ़ेंगे एक दिन जाके। यही बच्चे, हमने बिलासपुर के शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया। अगर भाइयों मैं कोरोना की बात करता हूँ, कोरोना काल में 2.5 साल तक लोगों की मौतें होती रही, लेकिन यहाँ
था, जो कहा था वो किया। और किसानों का 2500 रुपये में धान खरीदी प्रारंभ हो गई और 19 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया रातों रात। तो मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो कहा था वो वादा पूरा किया। उसके बाद हमारी जो सरकार है उसने, जैसे बिलासपुर की बात करें तो हमारी जीवनदायिनी नदी अरपा है, जिसको टेम्स नदी के तर्ज पर विकसित कराने का आश्वासन भाजपा की सरकार के मंत्रियों ने दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज 2 बैराज यहाँ बन रहे हैं, दोनों तरफ 4 लेन सड़कें बन रही हैं, शहर का गंदा पानी उसमें साफ होकर के जाए इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो जीवनदायिनी नदी अरपा को भी जीवन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, गरीब लोग हैं, मध्यम लोग हैं, उनके लिए आत्मानंद 727 आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ राज्य में खोले गए, उसमें 16 विद्यालय केवल बिलासपुर में। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।